क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच आप लोगों की कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं? क्या कई बार ऐसा होता है कि डिसएग्रीमेंट्स के दौरान आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं या देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैपनिंग? अगर ये बात सही है तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। Hello everyone, my name is Sandeepa and I am a licensed clinical psychologist. This is my YouTube channel Mansa. मनसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन एंड मेनी मोर। तो एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज विच इज एनहांसिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन अ रिलेशनशिप और हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशनशिप। सो लेट्स बिगिन। एज ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज स्ट्राइव टू विन। हम हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, चाहे वो स्कूल में हो इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके बाद स्पोर्ट्स में एक्सेल करना, उसके बाद जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, फिर उसके बाद आपके जॉब्स में कि आपको जीतना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रूव करना है कि आप सही हैं। और ये चीज़ हम ग्रेजुअली इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम उसे रिलेशनशिप में भी अप्लाई करने लग जाते हैं। तो विद आवर पार्टनर्स वी ऑल्सो ट्राई टू शो दैट हम हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं, जिसकी वजह से तकरारें होने लगती हैं। और ये चीज़ें कई बार देखी गई हैं कि अगर पार्टनर्स को इक्वल रेस्पेक्ट और पावर ना दिया जाए तो तकरारें और बढ़ जाती है। देयर आर चांसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स हैपनिंग मोर। और ये एक रिसर्च में भी देखा गया है। डॉक्टर गॉटमैन ने एक रिसर्च किया था विद न्यूली वेड कपल्स, जहां उन्होंने देखा था कि अगर उनको इक्वल अमाउंट ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टनर्स को नहीं दिए जाते हैं तो 81% चांसेस होते हैं कि उनके बीच मतभेद हों। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स देने वाली हूँ जो आप अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं विथ योर पार्टनर एंड सी विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो पहला टिप है पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी कि कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां हम सिर्फ अपने ही नज़रिए को सही समझते हैं। हमें लगता है कि हम जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं वही सही तरीका है, एंड वी फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पार्टनर का भी एक अलग नज़रिया है और शायद वो सही हो सकता है। पर्सपेक्टिव टेकिंग का यही मतलब है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर के सिचुएशन में डालिए और फिर उसकी तरफ से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आपके पार्टनर ऑफिस से आते हैं एंड आप उनसे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गया और उन्होंने कहा कि ठीक ठाक था, एंड द कन्वर्सेशन एंड्स, तो उस टाइम आपके मन में विचार आ सकता है कि ओह, ये तो मेरी बात का कोई केयर ही नहीं करते, या फिर ये मेरी बातों को ध्यान ही नहीं देते। बट हमने ये नहीं देखा कि शायद हमारे पार्टनर इतने टायर्ड हैं तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने देना चाहिए, उसके बाद शायद इस बारे में बात करें। So we fail to take the perspective of our partner into account. So it is very important कि चाहे वो conflict हो या फिर in our day to day relationships as well, हम ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, and that will give us a perspective about that situation and hence reduce conflict. Now the second tip, which is focusing on the positives. कई बार क्या होता है कि जब भी हमारे और पार्टनर के बीच डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हम सिर्फ उस नेगेटिव बातों में ही फोकस करते हैं, चाहे वो नॉट जस्ट पार्टनर बट इवन अगर आप देखिए आपके बाकी रिलेशनशिप्स में जब भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं हमें लगता है कि ये इंसान हमारे बारे में कभी केयर ही नहीं करता, या फिर ये इंसान हमेशा हमें गलत सोचता है, वो हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता, एंड सेम हैपन्स इन आवर रिलेशनशिप। तो हम सिर्फ नेगेटिव बातों में फोकस करने लगते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि उसी इंसान ने हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी, जैसे कि मे बी आवर पार्टनर प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर अस,
और मे बी उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा स्वीट सा नोट लिखा था. सो वी टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज एंड इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि कई बार इन दैट जोन, जब हम उस नेगेटिव जोन में रहते हैं तो हमारे मन में सिर्फ नेगेटिव बातें ही आती है. इट्स अ ह्यूमन नेचर. बट हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, यू नो, बाय बिकमिंग मोर अवेयर कि हाँ, जब भी नेगेटिव चीज़ें होती है हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों में ही जाता है और हम उस इंसान के बारे में गलत ही सोचते हैं. एंड टेक अ स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई थी आप लोगों की लाइफ में उस इंसान के साथ. तो उनके पॉजिटिव बातों के बारे में सोचिए. आई अंडरस्टैंड कि कई बार जब हम झगड़े कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये पॉजिटिव चीज़ें आती ही नहीं हैं. सो क्या कर सकते हैं आप? इट्स अगेन अ स्मॉल टिप कि एक डायरी में आप ये नोट्स बना के रखें कि आपको आपके पार्टनर की क्या चीज़ें अच्छी लगती है. मे बी 5 to 10 थिंग्स आप लिख सकते हैं. और जब भी आप लोगों के बीच इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दोज points that you have written and then things get little better. तो आपका उस नेगेटिविटी से ध्यान हट के पॉजिटिव चीज़ में आएगा. एंड देन अगेन इट्स अ गुड वे टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट. अनदर टिप इज टू एक्सेप्ट योर पार्टनर्स बिलीव्स. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हमारे और पार्टनर्स के बिलीव मैच नहीं होते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी हमारे बीच डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं. ये जानना ज़रूरी है कि हर इंसान अलग होता है. वी आर ईच इंडिविजुअल. आप एक सेपरेट इंसान है, आपकी अपनी बिलीफ सिस्टम्स होती हैं, आपकी अलग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सेम इज़ फॉर योर पार्टनर. वो भी अलग इंसान है तो उनकी सोच भी अलग होंगी, उनके बिलीव्स, थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरे पार्टनर का थॉट प्रोसेस है और ये मेरा थॉट प्रोसेस है. अगर आप लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो आप उसे रीज़न करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्यों लगता है कि आपके पॉइंट सही हैं. सेम आपके पार्टनर भी कर सकते हैं. तो जिसके ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, मे बी दैट डिसीजन कैन बी मेड. दूसरा ये है कि कई बार हमारी पर्सपेक्टिव अलग होती है जिसमें कोई सही गलत नहीं होता. सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों अब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी माने कि ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बट मेरे हिसाब से ये सही है, बट इट्स ओके. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करना है. आप एक इंडिविजुअल हैं, आप उसे रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट कीजिए एंड कहानी वहीं ख़त्म. सो देर इज़ नो मोर चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट. अब आते हैं हम फोर्थ टिप में, विच इज़ एंगेजिंग इन सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़. सेल्फ सूदिंग यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको थोड़ा काम डाउन करने में हेल्प करें. तो जब भी हमारे बीच कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो हम उस वक्त इतने गुस्से में होते हैं. जैसे कि आई रिमेंबर मेरी एक पेशेंट ने बताया था कि जब भी उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है, उसके मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, चेहरा लाल होने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है. इस तरह की फिजिकल साइंस आना आम बात है. तो उस वक्त अगर आप वापस से अपने पार्टनर के साथ जाके डिस्कस करना चाहेंगे तो शायद चीज़ें और बढ़ सकती हैं, राइट? द फाइट माइट एस्केलेट. तो उस सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करें. तो वो शांत कैसे करेंगे? बाय एंगेजिंग इन सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स. तो सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स जैसे कि वॉक पे जाना या फिर म्यूज़िक सुनना या फिर अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो पेंटिंग करना, जिस चीज़ से बेसिकली आप थोड़ा काम महसूस करें, थोड़ा शांत महसूस करें. चाहे आप आधे घंटे लीजिए या 1 घंटा लीजिए, अलग होके थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए. तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. एंड उसके बाद जब आप शांत हो जाए फिर जाकर बात कीजिए और अपने बीच की जो भी कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कीजिए. सो दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट. इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स है जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. तो उसके लिए डेफिनेटली कीप आउट फॉर अ वॉच ऑफ सेकेंड वीडियो. Till then, if you like this video, please subscribe to my channel
like and share as well with your friends who you think can benefit. कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये कैसा लगा, या फिर आप कोई और वीडियोस चाहते हैं तो आई कैन डेफिनेटली मेक on those topics as well. So please let me know. All right, so I'll see you on the next video then. Take care.